हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भैया आज की क्लास? तो आज की क्लास है स्पोकन इंग्लिश कोर्स वाली। नाम है कोर्स का बेसिक प्लस कोर्स। आज है क्लास नंबर 10। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि क्लास 9 तक जो है क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, इस वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे भी लिंक मंगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास नंबर 10। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास की डायरेक्टली लिंक्स अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि बेसिक प्लस कोर्स चल रहा है। जिनको नहीं मालूम बता दूं, 9 नवंबर से कोर्स जो है फ्री स्पोकन इंग्लिश की चलाई जा रही है क्लास पर, चैनल पर। बी बैंकर ऐसे भी जाना जाता है फ्री कोर्सेज कराने के लिए, फ्री क्लासेस कराने के लिए। तो भाई नाम है कोर्स का बेसिक प्लस कोर्स। सबसे पहली चीज कहाँ आ रही है? बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आ रही है। कब कब आ रही है? तो जो रूटीन है वो आपके सामने है। आप चाहें तो इस रूटीन की फोटो लेकर के रख लें कि कब कब क्लासेस आ रही हैं। कैलेंडर पे टिक लगा लीजिए कि भाई इतने इतने तारीख को क्लासेस आ जाती हैं। 9 तारीख से क्लासेस शुरू है। और कितने बजे आती है? सबसे अहम सवाल, 7:30 बजे शाम को। कभी कभार देर हो जाए तो उसके लिए पहले से माफी, लेकिन 7:30 बजे शाम को जो है वो आ जाती है। तो आप लगा लीजिए मोबाइल पर अलार्म और कैलेंडर पे मार्क कि भाई आज क्लास आने वाली है। तो चलिए जानते हैं आज जो कि है क्लास 10, वो किस पॉइंट्स का हिस्सा है और क्या सीखने वाले हैं। तो ये पांचों जो स्तंभ है, यानी कि पांचों जो पिलर्स है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बड़े अच्छे से जाना था कि कैसे आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ही कुछ भी उठा के पढ़ लिया नहीं। हम लोग फॉर्मूला वाइज स्टेप हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि हम लोग को बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से जो है अंग्रेजी बोलना सिखा जाएगा। तो आज जो है, आज हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन का एक बहुत अहम हिस्सा कर रहे हैं। सबसे पहले क्लास में हमने वाव फॉर्मूला पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं, फिर हमने शब्दों को पढ़ा, फिर हमने वाक्य के हीरो, सपोर्टिंग एक्टर्स और वाक्यों को बनाना सीखा। आज जो है वाक्य रचना का ही एक बहुत अहम पड़ाव जो है हम लोग पार करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो शब्द जिनका इस्तेमाल आप करने, आपको अगर आ जाए तो बड़ी सहूलियत हो जाएगी वाक्य बनाने में। तो चलिए जान लेते हैं वो सारे शब्द। तो अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं ये सारे। सबसे पहला है हैव टू मतलब होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। हैव टू इस्तेमाल करने के लिए रूल जान लीजिए। आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा हैव टू का। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है या उन्हें पढ़ना पड़ता है। एक ही बात है, उन्हें पढ़ना है या उन्हें पढ़ना पड़ता है। दे हैव टू स्टडी। अगला शब्द है हैज टू। यह है क्या? HAS, हैज टू। इस्तेमाल देखिए, ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, जो है उसका मतलब हो जाता है। इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यानी कि आप हैज टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। ही हैज टू गो। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। रोहन को पढ़ना है या रोहन को पढ़ना पड़ता है। रोहन हैज टू स्टडी। अगला शब्द है हैड टू। मतलब होता है ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। इस्तेमाल होगा ये सबके साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए, उसे जाना था या उसे जाना पड़ा।
he had to go, उसे जाना था या उसे जाना पड़ा, he had to go. मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ा, I had to study. अगला शब्द है हमारे पास am going to. am है, साथ में लग गया going to. इस्तेमाल होगा ये I के साथ, ठीक है, और मतलब हो जाता है जा रहा हूं. am going to, जा रहा हूं. इस्तेमाल देखिए, I am going to buy a mobile. मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं. am going to buy a mobile. मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं. I am going to buy a mobile. अगला शब्द है is going to. क्या शब्द है भाई? is going to. मतलब होता है जा रहा है. इस्तेमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के साथ. is going to, जा रहा है मतलब है, इस्तेमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के साथ. he is going to buy a mobile. वह एक मोबाइल खरीदने जा रहा है. he is going to buy a mobile. वह मोबाइल खरीदने जा रहा है. he is going to buy a mobile. बढ़ते हैं आगे. अगला है are going to. क्या है? are going to. मतलब जान लेते हैं. मतलब होता है जा रहे हैं. जा रहे हैं. इस्तेमाल होगा you, we और they के साथ. किसके साथ इस्तेमाल होगा? you, we, they के साथ. they are going to buy a mobile. वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं. they are going to buy a mobile. वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं. बढ़ते हैं आगे. अगला है is able to. क्या है? is able to. मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है. क्या मतलब है? पा रहा है या सक्षम है. इस्तेमाल होता है he, she, it और किसी भी नाम के साथ. इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ पा रहा है. he is able to read. वह पढ़ पा रहा है. he is able to read. am able to. इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जान लेते हैं. am able to का इस्तेमाल सिर्फ I के साथ होगा. मतलब हो जाता है पा रहा हूं या सक्षम हूं. पा रहा हूं या सक्षम हूं. am able to. एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ पा रहा हूं. I am able to study. मैं पढ़ पा रहा हूं. I am able to study. are able to. क्या है? are able to. पा रहे हैं या सक्षम हैं. क्या है? पा रहे हैं या सक्षम हैं. इस्तेमाल होगा you, we और they के साथ. किसके साथ इस्तेमाल होगा? you, we और they के साथ. वे लिख पा रहे हैं. they are able to write. वे लिख पा रहे हैं. they are able to write. बढ़ते हैं आगे. is about to. क्या है? is about to. मतलब है वाला है. मतलब क्या है? वाला है. इस्तेमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के साथ. he is about to go. वह जाने वाला है. he is about to go. am about to. am है, साथ में लग गया about to, बन गया am about to. मतलब है वाला हूं और इस्तेमाल होगा सिर्फ I के साथ. am about to. मैं खाने वाला हूं. I am about to eat. मैं खाने वाला हूं. I am about to eat. are about to. क्या है? are about to. वाले हैं. मतलब क्या हो गया? वाले हैं. इस्तेमाल होगा you, we, they के साथ. इस्तेमाल देखिए, वे लोग जाने वाले हैं. they are about to go. वे लोग जाने वाले हैं. they are about to go. बढ़ते हैं आगे. was about to. क्या है? was about to. मतलब देखिए, वाला था, वाली थी. इस्तेमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के साथ.
was about to मतलब है वाला था, वाली थी, इस्तेमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखिए, मैं खाने वाला था, I was about to eat। मैं खाने वाला था, I was about to eat। अगला है were about to। क्या है? were about to मतलब क्या है? वाले थे। क्या हो गया? मतलब वाले थे। रूल जान लीजिए, इस्तेमाल होगा आई, यू, वी, दे के साथ, ठीक है। वर अबाउट टू किसके साथ इस्तेमाल होगा? यू, वी और दे के साथ। क्लियर हो गई बात? चलिए, वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। क्लियर हो गई बात? अब अगला है नीड टू मतलब जरूरत है या आवश्यकता है। जरूरत है या आवश्यकता है। इस्तेमाल होगा ये सबके साथ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो चलिए इस्तेमाल देखें। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट। क्लियर हो गई बात? चलिए, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। जी हाँ, आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है या जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास थी ये स्पोकन इंग्लिश की, यानी कि बेसिक प्लस कोर्स की 10th नंबर वाली क्लास थी। तो भाई अगर आपको ना पता हो, इसकी जो ई बुक है वो भी आने वाली है। 1 दिसंबर से लिंक एक्टिव हो जाएगी। ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स के साथ उस ई बुक को इस्तेमाल कर आप कभी भी जीवन में चाहें तो दोबारा इस कोर्स को आ करके आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो क्लास पसंद जब आ ही गई है तो लाइक करना तो बनता है, फ्री वाली कोर्स है, इसको शेयर करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छे काम करने चाहिए, जल्दी से इसको शेयर कर डालिए। और क्लास पसंद आई है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो क्लास है, ये जो कोर्स चल रही है, ये आपको कैसी लग रही है। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, उसको कैसे बनाना है, इसका रूल्स, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें अगर ये आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च कर रही हूँ 3 किताबें। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। हेल्पिंग वर्ब्स के बिना अंग्रेजी बोलने की कल्पना आप नहीं कर सकते, तो हेल्पिंग वर्ब्स बहुत जरूरी हैं। एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर। अब भाई अंग्रेजी सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है, तो यही प्रैक्टिस के लिए मदद करता है आपको डेली लाइफ सेंटेंसेस की किताब। और शब्दों की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। शब्द तो सबसे अहम जो है डोर है किसी भी भाषा के लिए। तो अंग्रेजी के शब्दों के ऊपर जो बेसिक वाले शब्द होते हैं ना, जिनका इस्तेमाल आपने करना ही करना है अंग्रेजी बोलते वक्त, उनके ऊपर भी बेस्ड एक किताब आ रही है। तो ये तीनों किताबें और साथ में पूरी की पूरी एक किट आपके लिए बहुत जल्द आ रही है, बहुत जल्द आपके पास होंगी। तो कौन एक्साइटेड है इन सारी चीजों के लिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही आप सबके सामने है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं कि भाई क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, मैं कैसे सीख सकता हूँ, मुझे डाउट आएगा तो कैसे पता चलेगा कि मतलब मेरा डाउट कैसे सॉल्व होगा, या इसके अलावा भी जो भी सवाल आपके दिल दिमाग में इस कोर्स से जुड़े हुए हों, आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इन सारे सवालों को पूछकर इनका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इन शॉर्ट इस कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है,
बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है और ग्रामर के आपके जितने भी बेसिक वाले कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई यहाँ पे क्लियर होता ना तो ये क्वेश्चन बन जाता, बिल्कुल वही वाले कॉन्सेप्ट जो हैं इन पे आपको कराए जाते हैं। इसको स्पोकन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, ये प्योर बेसिक ग्रामर की कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो है नहीं, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है, जिसमें उनको खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव कोर्स है, खेल खेल में सिखाया जाता है तो बच्चों को मन बड़ा लगता है, वो आराम से सीख जाते हैं और उनके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। ये है राइटिंग और ग्रामर फॉर स्कूल, यानी कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको भी अगर लगता है कि अंग्रेजी के पेपर में राइटिंग सेक्शन में और ग्रामर में स्कोर करना मुश्किल है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। राइटिंग सेक्शन मतलब essay writing, debate writing, letter writing, notice writing, letter to editor, letter to municipal corporation, note making, report making, poster making और क्या नहीं, ये जितनी भी राइटिंग की सिलेबस है ये सारी आपको कराई जाती है। साथ ही कराया जाता है ग्रामर भी। तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर इसकी इंक्वायरी भी जल्दी से कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो भाई ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो बेसिक और एडवांस दोनों, चाहे हो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। प्रैक्टिस तो भर के कराई जाती है ताकि आपको कोई भी सवाल अजनबी ना लगे एग्जाम में बैठ करके। तो लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो इस कोर्स की इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.